रिकॉर्ड में बाउंड कर चुका हूँ। इसके बाद आप लोग वीडियो को अपलोड होने के बाद देख सकते हो। ऐसे तुरंत अपलोड नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद सारी चीजें हो जाती है ना। तो आज के अपना क्लास में कुछ चीजें टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसको मैं शॉर्ट में पहले बता देता हूँ क्या क्या चीजों में डिस्कस करेंगे। अपन तो पहले यहाँ पास एक प्रोनाउन है उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सामने में आप सभी के शो भी कर दिया हूँ डिस्प्ले में, दिस दैट दिस दोस्त ऐसा करके। अब इसके बाद अपन अपोस्ट्रोफी एस के बारे में सीखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है उसके बारे में डिटेल के साथ। तो ये सब चीजें तो ग्रामर का टॉपिक है ही, बट मैं आपको ग्रामर के टॉपिक से भी हटकर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या इतने से ही काम चल जाएगा? क्या आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा? नहीं। ऑल दोस्त, इंग्लिश में ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा, मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर आप सभी को वीडियो के साथ में, कि नहीं आ रहा होगा तो मैं वीडियो को ऑफ करूंगा? पहले तो आप लोग बताइए पहले जी, कोई भी वॉइस आ रहा है मेरा क्लियर? चैट को मेरे चेक करना पड़ेगा। हाँ, ऑल क्लियर बोल रहे हैं, ओके। तो अपन वीडियो को अभी ऑफ नहीं करते हैं, थोड़ा सा ऑन ही रहने देते हैं, उसके बाद अब डिस्कस करते हैं। हाँ, 10 लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं। तो क्या आप लोग को इंग्लिश का ग्रामर बस सीखने से काम चल जाएगा? होप सो नहीं, ठीक है ना। इंग्लिश के बस ग्रामर से काम नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये चीजें और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप लोग को मैं बताता हूँ। पहला तो 4 रूल्स होता है हमेशा बेसिक, जो भी कहीं से भी आप पढ़ोगे, किसी के मुंह से भी सुनोगे, कोई भी लैंग्वेज में अपन इंप्रूवमेंट या फिर उसमें महारत हासिल करने की बात करते हैं, एक्सपर्ट बनने की बात करेंगे, तो आपको 4 चीजें करना पड़ेगा। 4 एक्शन की बात होती है ना हमेशा। तो कौन सा वो 4 एक्शन है आप सभी को बताते हैं। पहला तो है आपका, देखो 2 पेसिव होता है और 2 एक्टिव तरीके से होता है। पेसिव मतलब सिर्फ आप उसमें रिसीव करते हो चीजें, इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेते हो, ओके। और दूसरा होता है कि एक्टिव तरीका, मतलब आप उसको अप्लाई करते हो, उसमें एक्शन करते हो, उसमें अपना काम करते हो। तो अब उसमें पहला क्या है, रीडिंग। जब आप रीड करते रहते हो, कोई भी बुक को पढ़ते हो, ठीक है, या फिर कोई भी चीज को पढ़ते हो, तो क्या होता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर फीड करते रहते हो, अपने अंदर डालते रहते हो, ठीक है। रीड करने से क्या होता है, आपके मेमोरी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सारी चीजें इकट्ठी होती जाती है। अब दूसरा चीज क्या होता है, लिसनिंग। जो अपन सुन रहे हैं, जैसे कि आप मेरा वॉइस सुन रहे हो, तो उसके थ्रू भी आपके अंदर में क्या जाते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन जाते जाता है, ठीक। तो आपके अंदर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जा रहा है, बट आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब का नहीं है। तब तक आप एक्टिव मोड में नहीं आओगे, एक्शन मोड में नहीं आओगे। तो उसको आप कैसे करते हैं, 2 तरीके है उसके लिए। एक होता है आप स्पीक करोगे, आप जितना भी आप सुने हो उसको बोलोगे, बोलने में प्रैक्टिस में हैबिट में लाओगे, तभी वो क्या है, वो आपका एक्शन है। आप जितना भी अंदर आपका है वो सब यूज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कल एक स्टूडेंट ने मेरे को क्वेश्चन करके पूछा था व्हाट्सएप में पर्सनली, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ अजय था, ठीक है। उन्होंने पूछा कि सर मतलब वर्ड्स बहुत सारे होते हैं जिसको मैं क्या करते रहता हूँ, रटते रहता हूँ ऐसा करके बोला, बट कुछ टाइम बाद भूल जाता हूँ, उसको कैसे याद रखूँ बोले। तो ये प्रॉब्लम एक का नहीं है, बहुत सारे लोग का होता है। तो मैं उनको बोला कि इसका सोल्यूशन मैं क्लास में दूंगा। इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट अपन इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पास, ओके। तो अभी मैं 3 चीज बताया हूँ अभी तक। क्या चीजें बताया, एक रीडिंग को बताया, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हर दिन, हर मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन आपके अंदर में जाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपके माइंड को, मसल्स को एक्टिव करना पड़ेगा आपका माइंड का, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज बोला लिसनिंग, जिससे आपका इंफॉर्मेशन आते जा रहा है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एप्लीकेशन में लाना है अपने लाइफ में। उस चीज को हमेशा के लिए आपको याद तभी होगा जब आप उसको यूज करना शुरू करोगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पोकन में लाना पड़ेगा, आपको स्पीकिंग में लाना पड़ेगा, जो भी चीजें आप सुनते हो उसको बोलना पड़ेगा। और नेक्स्ट होता है राइटिंग, लिखना पड़ेगा आपको। लिखोगे कैसे, अपने में एक तो होगा आप देख देख कर लिखोगे, वो तो हो गया आपके अंदर में, फिर से अंदर रिसीव कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को फीड कर रहे हो। बट आप उसको यूटिलाइज तब कर पाओगे जब अपने अंदर में जो भी है, आपके माइंड में जो भी बैठा हुआ है उसका, जब आप अपने से खुद से लिखते हो। डेली 1 पेज लिखना पड़ेगा आप सभी को। तो वो चीजें आपको करना पड़ेगा, ये सब चीजें कंपल्सन है, सबके लिए कंपल्सरी है, ओके। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप में रिजल्ट नहीं दिखेगा, उतना ग्रेटर रिजल्ट नहीं दिखेगा, बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ आप सभी के अंदर में विद इन 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर में आप लोगों के में कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, जो कि आ जाएगा, पॉसिबल है, अगर आप लोग चाहोगे तो। अगर आप लोग वो स्टेप फॉलो करोगे जो मैं करना, मतलब मैं करवाना चाहता हूँ आप सभी से, तो अगर आप लोग वो सब चीजें फॉलो करते हो सीरियसली, तो आप में भी ग्रेटर रिजल्ट आएगा, बहुत ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, चेंजेस आएगा। तो ड्रामेटिक चेंज जो बोलते हैं, बहुत बड़ा चेंज, वो 1 महीने के अंदर में आप लोग के मैं देखना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट जो मंथ रहेगा, वो तो खैर मतलब मेरे लिए तो अभी हर एक दिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, बट मैं जो चाहता हूँ कि नेक्स्ट जब महीना आएगा उसमें मतलब बहुत सारे एक्सरसाइज आप लोग को कराऊंगा। जो 1 तारीख से, मतलब ये अनाउंसमेंट आज कर देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था इसको 1 तारीख आएगा फिर बताऊंगा ऐसे करके। बट चलो आज ही आप लोग के लिए गुड न्यूज दे रहा है, क्लासेस बढ़ेगा, क्योंकि ग्रामर की क्लास बस से कुछ नहीं होने वाला। ग्रामर इंपॉर्टेंट कहाँ पास रोल प्ले करते हैं आप सभी को बता देते हैं ना। एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट करके समझ पाओगे।
तो एग्जाम्पल एकदम आसान सा है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्ले को मतलब ला लेता हूँ। एग्जाम्पल एकदम आसान सा है, क्या है आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि आप लोग एक कार सीखोगे, मान लो चाहे कोई कार सीखोगे, तो उसके लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसमें अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको कार के बारे में जानना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन आपको पूरा कलेक्ट होना चाहिए कि कार कैसे काम करता है, उसमें कार में क्या क्या चीज होती है। यहाँ पास ब्रेक होता है, यहाँ पास क्लच होता है, यहाँ पास हैंडल होता है, यहाँ पास और मतलब हर एक इंफॉर्मेशन देखना पड़ता है ना, यहाँ पास हॉर्न होता है, ऐसे करके। तो आपको पूरा पता चलता है कि स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, कितने गियर पे आगे जाते हैं, कितना पीछे जाता है। तो ये हो गया साइंस। इसके थ्रू आप रूल सीख रहे हो, स्ट्रक्चर जान रहे हो कि कार कैसे काम करता है, ये सब चीजें। वैसे ही अपना इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर है वो ना, जिसको आप लोग जान रहे थे। बट कार को आप क्या उसके बारे में जान जाओगे उतने में सीख जाओगे क्या कार चलाना? होप सो, परहैप्स नॉट, शायद नहीं सीखोगे ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कोई उसके लिए फर्स्ट डे और लास्ट डे ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले दिन से आप कार चलाना शुरू करते हो, जिसमें आप लोग किसी को ठोकोगे भी, वो दिन आपका मतलब जो पहला ही दिन है वो भी प्रैक्टिस से स्टार्ट होगा, वो भी प्रैक्टिस आपका कहलाएगा। किसी ने कमेंट किया है, चैट किया है, मैं देख लेता हूँ। हाँ बोल रहे हैं, ओके। तो मैं चैट को चेक नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पास बताता हूँ। आप लोग को वॉइस क्लियर आ रहा है ना? ऐसे में फिर वीडियो को मैं ऑफ भी कर सकता हूँ ना। तो ओके, कंटिन्यू करते हैं इस चीज को आप लोग को बताते हुए। अब कार का मैं एग्जांपल क्यों दे रहा था, क्योंकि उससे आप लोग कनेक्ट हो पाओगे ऐसे करके। आप पहले दिन जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो, तो आप वो देखते हो, सामने तरफ को देखते हो ध्यान से, मतलब फिर उसके बाद चलाते हो। फिर उसके बाद अब देखो, पहला क्या करते हो, आप यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे कार को, मतलब कहने के मतलब 10 मीटर पहले चलाओगे। 10 मीटर चला लिए, फिर आप 1 किलोमीटर ट्राई करोगे। 1 किलोमीटर चला लिए तो 2 किलोमीटर ट्राई करोगे। 2 किलोमीटर चला लिए तो आप सोचोगे कि एक रोड में चला लिया तो दूसरे रोड में भी चलाऊंगा, ऐसा करके मन होगा आपका। तो अब अकेले चला लिए तो आप सोचोगे चार लोग को बैठा कर भी चलाऊंगा। तो ऐसे आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा आगे आगे, जैसे आप उसमें प्रैक्टिस करते जाते हो। तो सेम यहाँ पास लैंग्वेज में भी वही चीजें है सेम। और इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या है इसमें, तीन चीजें मैं बताऊंगा ना। एक वोकैबुलरी पूछा था, उनका भी आंसर मैं इसमें देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको जब प्रैक्टिस की चीजें मतलब बताया कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो जाता है जब आप डेली प्रैक्टिस करते जाते हो। तो वैसे इंग्लिश में भी आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। और प्रैक्टिस का मैं उस दिन एक सामने में बताया था, एक पेज सेंड किया था, उसमें एक्सप्लेन किया था क्या क्या प्रैक्टिस सेशन होता है। मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए भी बहुत सारे यहाँ पास प्लान बनाया हूँ। आप लोग को मैं देखना चाहता हूँ कि 1 महीने के अंदर में आप में क्या ड्रामेटिक चेंजेस आएगा उसको। और मैं आप लोग को बता दूं, अब वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस। वोकैबुलरी मतलब आपके वर्ड, डिक्शनरी, जो आपके माइंड में जितने भी वर्ड्स होते हैं। देखो अब वर्ड्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपको बताऊंगा ना। और उसको कैसे लंबे टाइम के लिए याद रखा जा सकता है, उसको कैसे यूज हैबिट में लाते हैं, वो सारी चीजें। जैसे कि आपको कार जो चलाते हो, उसमें पेट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बताओगे? कार में पेट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कोई बता सकते हो? एनीवन? कार में पेट्रोल का इंपॉर्टेंट क्या है? आप लोग कोई भी रिप्लाई करो जी, ऐसे में फिर ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। तो मतलब टीचिंग भी एक हाथ से नहीं होता है, दोनों तरफ से जब होता है तो चीजें अच्छे से होती है ना। तो मैं आप लोग से पूछ रहा था, एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, कि पेट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या होता है कार में, कोई भी गाड़ी में, व्हीकल्स में, कोई भी बताओगे? एनीवन? चलो ठीक है, आप लोग बता नहीं रहे, मैं वीडियो को पहले तो ऑफ करता हूँ, शायद आप लोग मेरे को सुन नहीं रहे हो लग रहा है। बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी, और चला देंगे तो फिर धक्का मार के चलाना पड़ेगा, कैसे? हाँ तो फिर आपको तो पेट्रोल की जरूरत तो पड़ेगी, सही बोल रहे हो जी आप, बिना पेट्रोल का कार नहीं चलेगा। वैसे ही अपना बिना वैकेबुलरी का, बिना वर्ड्स का अपना लैंग्वेज नहीं चलेगा, अपना सेंटेंस नहीं चलेगा, अपना इंग्लिश नहीं चलेगा। जितना आपको पेट्रोल रहेगा उतना आपको कार उतना दूर तक आगे बढ़ेगा, यहाँ पास खत्म हो जाएगा वहीं पास रुक जाएगा। तो वैसे ही है अपना इंप्रूवमेंट के लिए, वैकेबुलरी आप जितना ज्यादा सीखते जाते हो उतना आपका काम आते जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे कि शॉप में जाते हो, दुकान में कोई भी, ठीक है, और आपको कुछ सामान खरीदना है, और जो शॉपकीपर है, जो मतलब दुकान के दुकानदार है जो, वो इंग्लिश बस में बात करता है, या फिर चलो ठीक है हिंदी बस में बात करता है, फिर कोई भी एक लैंग्वेज में बात करता है जो लैंग्वेज आपको नहीं आता है। आप बाहर गए हो कहीं ना, और इंग्लिश का एग्जांपल लेकर चलते हैं। और उसके बाद आपको एक सिंपल सा चीज खरीदना है, क्या है वो? आलू खरीदना है। अब आलू को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे? उसको देना भैया, उसको उसको ऐसा करके बोल रहे हो, इशारा कर रहे हो, वो बेचारा समझ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान उसके पास पड़ा हुआ है। वो जो है वो दिख रहा है, उसको देना है, ऐसा करके बोल रहा है। तो फिर वहां पास उनको कंफ्यूजन होगा,
ठीक है, तो आप अगर आपको और एक आदमी और आता है, जस्ट आप वहां पास उसको परेशान करके रख दियो ना आधे घंटे तक, आपको सामान मतलब चाहिए था आलू, और आप उसको इशारा कर रहे हो उसको देना उसको देना, उसका शॉप बहुत बड़ा है, वो ढूंढ नहीं पा रहा है, कोई भी चीज को ला ला कर दे रहा है, चॉकलेट, यूनिट चॉकलेट ऐसे बोल रहा है, नहीं, फिर वो अपना प्याज को ला रहा है, अनियन चाहिए आपको ऐसा, नहीं, आप बोल रहे हो, तो उसी टाइम पे एक और बगल में एक और आदमी आता है और वो बोलता है सिंपल से मेरे को पोटैटो चाहिए ऐसे करके, उसको मिल जाता है, हाँ मेरे को भी तो यही चाहिए ऐसा करके फिर बोलते हो ना। तो इससे क्या समझ आता है वोकैबुलरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ग्रामर पे, जब आप स्पीक करते हो, जब आप राइट करते हो, आप कोई एग्जाम में देखो आंसर लिखना चाहते हो और आपको वोकैबुलरी ही नहीं पता है, उस आंसर तो आपको पता है हिंदी में बट आप वोकैबुलरी नहीं पता है, तो कैसे करोगे, फंस जाओगे, आंसर नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, आपको आंसर पता है बट आप आंसर बता नहीं पा रहे हो, तो आपको नंबर तो नहीं मिलेगा। आप बोलना तो चाहते हो बट आपको बोलने के लिए वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वर्ड्स कैसे याद होता है इसमें आप वापस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, हर बार ग्रामर ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, और बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से इसको मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बता रहा हूँ क्लास के स्टार्ट में ही ना। तो अभी तक जितने भी चीजें एक्सप्लेन की आपको समझ आया, जितने भी लोग मेरे को लिसन कर रहे हैं उन लोग सभी को, तो आप लोग हैंड राइज वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, मेरे को वहां समझ आ जाता है कि हाँ आप लोग को समझ आ रहा है ऐसे करके, ओके समझ आ रहा है सभी को, मतलब जो वोकैबुलरी, चलो ठीक है, क्लास के लास्ट में वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस बताऊंगा आप लोगों को एक बार फिर से, कैसे वोकैबुलरी आप लोग स्ट्रॉन्ग करोगे उसको। फिलहाल अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तो क्लास में आगे बढ़े जी, आप लोग रेडी हो, आर यू रेडी फॉर टुडे क्लास? यस सभी रेडी हैं, तो अपन चलते हैं क्लास की ओर और आपको दिखाते हैं, ऐसे डिस्प्ले में आप लोग को दिख रहा है, डिस्प्ले में आप सभी को नजर आ रहा है क्लियरली, जो चीजें मतलब यहाँ पास मेंशन है वो, तो स्टार्टिंग में यहाँ पास चीज लिखा है दिस, दैट, दिस, दोस, ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं, इस चीज को पहले बता देते हैं आप सभी को, लेट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज, चलो समझते हैं इसका यूज कैसे करते हैं ना। तो पहले यहाँ पास कुछ चीजें लिखा हूँ, सिंगुलर लिखा हूँ और एक प्लूरल लिखा हूँ ना, तो आपको दोनों को देखना है, नियर लिखा हूँ, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर, पहले चीज जो वर्ड्स आपको बताना था उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब डिस्कस करते हैं मेन चीजें पे, मेन मुद्दे पे कि इसका यूज कैसे किया जाता है, और बाकी लोग अगर नहीं आए होंगे तो लोग ज्वाइन हो कर सकते हैं, ऐसा मतलब मेरे तो कम लोग दिख रहे हैं आज, बट कोई नहीं, अपन करते हैं क्लास कंटिन्यू, बाकी रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे जो लोग देखेंगे जो लोग। तो दिस का यूज कैसे किया जाता है, इसका हिंदी मीनिंग तो ये करके यूज करते हैं या फिर यह करके यूज करते हैं ना। तो एक के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर एक के बारे में बात होगी और वह पास में होगा, उस टाइम पे अपन बोलेंगे दिस, जैसे कि नजदीक में है मेरे पास और एक है, मतलब एक पेन है मेरे नजदीक में, और इसको मैं कैसे बताऊंगा, दिस पेन ऐसे करके बोलूंगा, समझ आया आप लोगों को, एक रहेगा और नजदीक में रहेगा तो हम अपन उस टाइम पे दिस का यूज करेंगे। अगर नजदीक में है और बहुत सारा है, नजदीक में है और बहुत सारा है, तो मतलब नजदीक में बहुत सारा पेन है तो उसको कैसे बताएंगे, ये पेने ऐसे करके बोलेंगे, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, दिस पेन्स, ठीक है, तो दिस पेन्स ऐसे करके बोलेंगे, बहुत सारे पेन है तो आपको अब दिस का समझ आया होगा, दिस का समझ आएगा और दिस का समझ आया होगा, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे ही यहाँ पास नजदीक में है और एक है, तो उस टाइम पे दैट यूज करते हैं, दैट को अपन हिंदी में बोलते हैं वह, वो या फिर वे ऐसे करके बोलते हैं, किसी के नजदीक में कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, तो मैं कैसे बताऊंगा, इशारा करके बताऊंगा, किसी चीज को पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें क्या है, देख ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, कोई भी चीज में निशाना कर रहा हूँ, कोई भी चीज को एकदम पर्टिकुलर टारगेट करके बता रहा हूँ कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ ऐसे करके, तो उस टाइम पे आपको समझ आ रहा होगा इस चारों में से चीजों का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं मैं कि नजदीक, सॉरी दूर में है और एक लड़का खड़ा हुआ है, अब मेरे को उसको बताना है तो कैसे बताऊंगा, दैट बॉय ऐसे करके बोलूंगा, ठीक है, दैट बॉय, तो दूर है और एक है, अगर दूर है और बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो कैसे बताऊंगा, दोज बॉयज, ठीक है, एक से ज्यादा है तो बॉयज, दोज बॉयज ऐसा करके, तो आपको समझ आ रहा होगा ये चीजें कैसे इसको मेंशन करके बताते हैं, किसी को इशारा करके बताते हैं या फिर किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके बताते हैं, टारगेट करके बताते हैं, मेंशन करके बताते हैं, उस टाइम पे सभी वर्ड्स का यूज किया जाता है इन चीजों का, तो ये आप लोग को फ्यूचर में काम आएगा, तो छोटा सा वर्ड है, इसको इस वजह से अभी से इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ ताकि आप लोग को आने वाले क्लासेस में अगर इसका यूज करें तो आप लोग को दिक्कतें ना जाए ऐसे करके ना। और कल की क्लास में इसका भी जिक्र हुआ था, आप लोग को याद होगा, पर्सन जब पढ़ा रहे थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये चीजें थर्ड पर्सन में था, थर्ड पर्सन सिंगुलर में था, क्या था, दिस था और दैट था, क्योंकि ये सिंगुलर को बताता है, एक को बताता है, इस वजह से, और दिस और दोस,
ये आपका किस में था? प्लूरल में था, थर्ड पर्सन प्लूरल पे। तो आप लोग को याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गया जी, जितना भी चीजें अभी बताना चाह रहा था मैं। तो ओके, सब लोग हाँ हैंड राइज कर रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है सभी को। ओके, अब इसमें थोड़ा सा मैं स्लाइड करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ चीजें। तो यहाँ पास खैर लिख दिया हूँ नीचे में दिस ऐसे करके, तो दिस में क्या लिखा हूँ? पास है और एक है, मतलब यह बुक करके मतलब बताया हूँ, यह बुक करके हिंदी में लिखे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? दिस बुक। ठीक है, दिस को थोड़ा सा ना कैसे करते हैं पता है? जोर से प्रोनाउंस करते हैं। मैं इसको ना चेक कर रहा था क्योंकि मेरे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं चेक करते रहता हूँ उसको। आप लोग अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, आप लोग को मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बताता हूँ। आप लोग एक काम कीजिएगा, डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी ऐसा करके, और वहां पास सिंपली टाइप कीजिएगा जो भी वर्ड आपको चाहिए होता है, फिर उसमें प्रोनाउंसिएशन का ऑप्शन होता है बगल में, प्रोनाउंस करके एक बार क्लिक करने से समझ आ जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है ऐसे करके। तो उसको या फिर मैं शॉर्ट वीडियो एक बनाकर आप लोग को दिखा भी सकता हूँ कैसे उसको मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पास इसमें जोर से प्रोनाउंस करके बता रहा था किस चीज को? दिस को। और जब बात हो रही थी देश या इस मतलब देखो दोनों में, मतलब मैं चेक करना चाह रहा था कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि मैं पहले इसको या फिर कुछ लोग के मुंह से ऐसा सुनता था देश करके सुनता था, पर देश करके वहां पास नहीं बोला जा रहा था। जब चेक किया गूगल में तो इसको मतलब थोड़ा सा जोर से बोला जा रहा था, इसको थोड़ा धीरे से बोला जा रहा था। इसको दिस ऐसा करके बोल रहा था, ठीक है, और इसमें दिस ऐसा करके बोल रहा था, तो दोनों में चेंजेस था। उसको मतलब 2 बार 3 बार सुना, उसके बाद अपने से मैं रिपीट किया बार बार बोलकर, फिर वो चीजें मतलब माइंड में मतलब मेरा भी बस गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा था उसमें आता हूँ मैं। नजदीक है और एक है तो बोलेंगे दिस, दिस का यूज करेंगे। पास है, एक है, यह किताब, दिस बुक। और पास है और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो दिस का यूज करते हैं। तो ये बुक किताबें, ठीक, दिस बुक्स, ठीक है, दिस बुक्स। तो ये चीज आप लोगों को कलर हो मतलब क्लियर होगा, दिस और दिस में। तो अब नीचे इसी में मतलब फिर अब आपको दिखाते हैं। एक सेकंड जी, क्या हो गया? कुछ चीजें मतलब मिसिंग लग रहा है। ओके, दैट का आपको पता चल गया, दैट का भी बताया मैंने, क्लियर किया। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं चेक करने दो। हाँ, दैट के नीचे में है, वही सोच रहा था कहाँ गया ऐसे करके। दैट का देखो दूर है और एक है ऐसे करके बोला था ना। दूर में आपके एक किताब है, तो आप कैसे बोलोगे? वह किताब, वो किताब को मेरे को देना है ऐसे करके बोलोगे ना। थोड़ा देर पहले बात हो रहा था, शॉप में गए थे आप, तो शॉप में अब देखो आप कहाँ चले गए हो, अब आप इस टाइम पे स्टेशनरी पहुंच चुके हो। स्टेशनरी में आपको एक किताब चाहिए, दूर है और एक है, आपको उसको इशारा करके मांग रहे हो दैट बुक ऐसे करके, ठीक है। तो एक बुक के बारे में बात कर रहे हो और दूर में है तो उसको मांग रहे हो आप। या फिर आपके अब बहुत सारे किताबें हैं और वो सभी किताबों को आप मांग रहे हो, वो किताबें या फिर वो किताबें ऐसे करके, तो क्या बोलोगे? दोज बुक्स ऐसे करके बोलोगे ना। एक से ज्यादा किताबें के बारे में हो रहे थे बुक्स। तो आपको पता चल गया होगा चीजें कैसे अपन यूज कर रहे हैं, कैसे समझ कैसे रहे हैं। वहीं पास अगर मैं बोलूं, अगर लोगों की बात करते हैं, वे लोग या फिर वो लोग ऐसे करके, तो क्या बोलेंगे? अब लोग को क्या बोलते हैं? पीपुल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्त पीपुल या फिर पीपल करके भी बोलते रहते हैं, तो अपना जैसे कंफर्टेबल आपको फील होता है आप वैसा बोल लिया करो। चलो, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। और बोलने वाला चीजें तो आप धीरे से समझ जाओगे टाइम आने के बाद, बट कुछ रूल्स है उसको सीखना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अपना माइंड में बार बार इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली उस चीज को फिट कर लेता है, समझ जाता है कि क्या चीजें कैसा हो रहा है यूज ऐसा करके। तो होप सो आपको ये चीजें पूरा समझ आया होगा जो अभी बताया मैंने। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पूरा क्लियर हो गया जी? क्योंकि इस टॉपिक को मैं और टच नहीं करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक अब मैं कवर करने वाला हूँ इस वजह से। हाँ, चलो सबको क्लियर है? ओके, अब चलते हैं अपन अपोस्ट्रॉफी एस की ओर। अपोस्ट्रॉफी एस होते क्या है उसको आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले आप लोग इसको सुने हो, इसका नाम कितने लोग सुने हो? अपोस्ट्रॉफी एस का नाम, इसका यूज तो आप लोग देखे होंगे, बट मैं आप लोग को पूरा डिटेल के साथ आज सिखा दूंगा, हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा। तो कोई भी बता सकते हो? हम्म, चलो आप लोग वॉइस में भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि अपन चैट में ही बताएं। कोई भी बता सकते हो जी कि इसके बारे में आप लोग क्या सुने हो अभी तक, अपोस्ट्रॉफी एस के बारे में? चेहरा तो देखे हो ना इसका कहीं ना कहीं, अपना पहले ही क्लास में चेहरा दिखाए थे। पहचानते हो? कोई नहीं बता रहे हैं। तो मेरे को ऐसे में फिर कई बार डाउट में चला जाता हूँ कि मैं जो समझा रहा हूँ या फिर पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो आप लोग भी थोड़ा सा रिप्लाई किया करो, जिससे पता चलता है कनेक्शन बिल्डअप होता है ना। तो ऑफलाइन क्लास में ये चीजें मतलब सामने वाले का चेहरा देख के बता सकते हो कि किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, बट यहाँ पास वो चीजें मतलब नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोग की तरफ से भी एक रिटर्न कन्वर्सेशन आएगा तो मतलब चीजें अच्छे से होगी। इसी वजह से मैं एक लाइन बोला था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ऐसा है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको समझाते हैं। अपोस्ट्रॉफी एस के बारे में बात करते हैं। मे भी आपका नेट प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से होगा। अपोस्ट्रॉफी एस होता क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पास ऐसा एस दिख रहा है ना, तो मेरे को क्या होता था पता है, पहले प्रॉब्लम्स क्या चीजें दिक्कतें आती थी मेरे माइंड में, वो आप लोग को मैं पहले आप लोग को क्लियर करता हूँ, उसके बाद इस टॉपिक में आएंगे। जब मैं जैसे इसको दो तरीके से लिख के दिखाता हूँ कहीं पास, ठीक है, एक जगह लिख देता हूँ, यहीं पास लिख रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा, बॉय करके लिख रहा हूँ ना। और इसको फिर मतलब मैं, एक बॉय के बारे में बात होती है तो बॉय बोलेंगे, ठीक है। एक लड़का के बारे में बात हो रही है तो, अगर एक से ज्यादा लड़का के बारे में बात हो रही है तो क्या बोल देंगे इसमें, बॉयस, इस लगा देते हैं, आप लोग को पता होगा। लेकिन मैं क्या सोचता था पता है, इसमें अपोस्ट्रोफी ऐसा लगा है ना, इसमें ऐसा वाला है, इसको इसको भी समझता था कि इसका भी मीनिंग, जिसे बगल में लिख के दिखाता हूँ आप लोग को, बॉयस, इसका भी मीनिंग मैं क्या समझता था पता है, इसका भी मीनिंग मतलब एक से ज्यादा बॉय के बारे में बात हो रही है, ऐसा करके सोचता था। ऐसे कितने लोग सोचते थे, या फिर कितने लोग सोचते हो अभी, बता सकते हो। सर मैं भी सोचती थी। आप भी सोचती थी, हाँ, लेकिन पता जी है ना ये चीजें ऐसा नहीं है, यहाँ पास कुछ अलग है। हाँ, सर। तो तो अभी अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मतलब रहता है ना माइंड में, जब तक पता नहीं रहता तब तक तो हम जो मानते हैं वो मान लेते हैं अपने मर्जी से, कुछ भी अपने लिए सब सच हो जाता है। बट अपने को पता कब चलता है, जब अपन रिसर्च करना शुरू करते हैं, क्वेश्चनिंग करना शुरू करते हैं कि एक चीज क्या है ऐसा करके। तो मैं बता देता हूँ, दोनों का मीनिंग पूरा अलग है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग कहीं से भी मैच नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों मैच नहीं होता है आप लोग को बताते हैं अब। पहले तो एक बॉय के बारे में बात होती है तो बॉय बस बोलते हैं, और एक से ज्यादा बॉय के बारे में बात होती है तो बॉयज बोलते हैं। बट इस वाले जो अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा है, उसका मीनिंग होता है बॉय का। इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग हो जाता है का करके यूज करते हैं। उसका अधिकार वाले जब बात करते हैं, जैसे बॉय का पेन, बॉय का घर, ऐसा करके मतलब बोलूंगा लड़के का घर ऐसा करके, तो ऐसा वाला सेंस में तो का करके यूज करते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं क्लास और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आना शुरू हो गया यहाँ पास मैं क्या बताना चाह रहा था, जो मैं पहले क्या सोचता था उसको बताया। अब यहाँ पास क्या लिखा हूँ, एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, राम का पैन, ठीक है। राम का पैन के बारे में बात कर रहा है, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पास तरीका है, अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि का करके लिखा है यहाँ पास, उसका अधिकार बता रहा है, राम का पेन है, किसी और का पेन नहीं है ना, राम्स पेन ऐसे करके बोलते हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पास किसके बारे में बात हो रही है, राम का, राम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं यहाँ पास, ठीक है। राम का पेन के बारे में बात हो रही है, किसी और का पेन के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। मोहन के पेन के बारे में बात नहीं हो रही है, मेरे पेन के बारे में बात नहीं हो रही है, आपके पेन के बारे में बात नहीं हो रही है, राम का पेन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पास इंपॉर्टेंट कौन है, राम है, तो यहाँ पास इसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। अब इसको लिखने का तरीका दो है, इंग्लिश ग्रामर में इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका, इसी चीज को अगर हिंदी में जो बोले हैं राम का पेन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द पेन ऑफ राम, ऐसा करके बोलेंगे, ठीक है, द पेन ऑफ राम। तो यहाँ पास अब इंपॉर्टेंट किसको दे रहे हैं, पेन को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, राम को नहीं दे रहे हैं। लेकिन लिखने का तरीका ऐसे ही रहता है, दो तरीके से लिख सकते हैं अपन, ये बता रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है, उस वाले केस में पेन इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग को और नीचे में एग्जाम्पल दूंगा तो उससे आपको समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास में और आपको समझाते चलते हैं एक एक करके। अभी कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाह रहा था, आपको समझ आया क्या चीज समझाना चाह रहा था, किसी को डाउट है उसमें अभी जो बताया थोड़ी देर पहले, एनीवन, हाँ सबको क्लियर है मतलब, और मेरा आवाज क्लियर है। हम्म, अगर नहीं बताओगे तो मेरे को पता चलेगा हाँ क्लियर ही है आप लोगों को। अपोस्ट्रोफी जी इज जनरली यूज्ड इन टू सिचुएशन, अपोस्ट्रोफी का यूज दो सिचुएशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला सिचुएशन है टू एक्सप्रेस पोजिशन और रिलेशन, उसके बाद दूसरा होता है टू मेक टू वर्ड्स वन। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। पोजीशन मतलब यहाँ पास होता है अधिकार, ठीक है, कोई भी चीज को अधिकार बताने के लिए या फिर उसका रिलेशन, उसका संबंध बताने के लिए अपन यूज करते हैं, पहला कंडीशन ये है अपोस्ट्रोफी का यूज करने का। और दूसरा तरीका है कि दो वर्ड्स होते हैं उसको एक बनाने के लिए यूज किया जाता है,
2 वर्ड्स को आपको दोनों के कर करके एक्सप्लेन करेंगे क्लास में। पहला तरीका को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद दूसरे तरीके को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैं चैटिंग को तो चेक नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ पास कुछ लोग का रिप्लाई आ रहा है। आप लोग वॉइस के थ्रू भी आंसर दे सकते हो, ताकि मेरे चैटिंग को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, मैं स्लाइड करता हूँ। तो पहला वे को पहले चलते हैं। पहला तरीका मैं बोला कि अधिकार के बारे में बताता है, या उसका संबंध के बारे में बताता है, उसके रिलेशन के बारे में बताता है कि हाँ, एपोस्ट्रोफी का यूज इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे करके। तो टू एक्सप्रेस पोजीशन और रिलेशन, ठीक है। तो पहला तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई नीड राम्स पेन, राम्स लैपटॉप, सर यहाँ पास लैपटॉप करके लिखा हूँ। तो यहाँ पास क्या बोलना चाह रहा है, आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक सेकंड जी, थोड़ा सा पेंसिल ज्यादा यूज हो चुका है सभी तरफ। आई नीड राम्स लैपटॉप, मुझे राम की लैपटॉप की आवश्यकता है। राम का लैपटॉप है ना, ध्यान से देखिए किसका यहाँ पास इंपॉर्टेंट कौन रोल प्ले कर रहा है, राम प्ले कर रहा है। मुझे नीड है, आवश्यकता है, क्या किसकी आवश्यकता है, लैपटॉप की। और किसकी लैपटॉप की, राम की लैपटॉप की। तो राम के लैपटॉप में मेरा फोटो या फिर कुछ वीडियोस होगा। इसके जगह मैं मोबाइल भी यूज कर सकता था, जिससे आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ आता। आई नीड राम्स मोबाइल, ऐसा करके बोलता हूँ। तो राम के मोबाइल में मतलब मेरा क्या है, फोटो या फिर वीडियो है। तो मेरे किसी और का मोबाइल चाहिए क्या इस टाइम पे? नहीं चाहिए ना। मेरे को किसका मोबाइल चाहिए, राम का ही मोबाइल चाहिए, क्योंकि उसी के मोबाइल में मतलब मेरा सामान है, मेरा फोटो है, मेरा वीडियो है। तो मेरे को उसी का चाहिए। और इसी तरीके को अब दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है, इसको आपको दिखाते हैं। नीचे में देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो सेम सेंटेंस को। आई नीड द लैपटॉप ऑफ राम, या फिर आई नीड द मोबाइल ऑफ राम, ठीक है। मुझे राम का मोबाइल चाहिए। यहाँ पास भी मतलब राम के मोबाइल की आवश्यकता है। यहाँ पास भी सेंस सेम है, मीनिंग सेम है, बट यहाँ पास इंपॉर्टेंट राम नहीं है, यहाँ पास इंपॉर्टेंट लैपटॉप है या फिर मोबाइल है। यहाँ पास अगर मोबाइल यूज करता हूँ तो मैं मोबाइल है ऐसा करके बोलता हूँ। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जो मेरा काम है, अब वो मेरे को कॉल करना है किसी को, ठीक है। तो कॉल करना है तो मतलब जरूरी तो नहीं राम के मोबाइल से कॉल करूँ, मैं किसी के भी मोबाइल से कॉल कर सकता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, मोबाइल हो गया, ना कि राम का मोबाइल। आपको समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मतलब मीनिंग कैसा मतलब चेंज हो जाता है। हिंदी मीनिंग सेम है, बट इंपॉर्टेंस किस टाइम पे कौन हो जाता है, वो चीज बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीजें समझ आया जी आप लोगों को? दोनों में डिफरेंस समझ आया? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंस? कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं? हाँ, सब लोग हैंड राइज कर रहे हैं, मतलब सबको समझ आ रहा है। ओके, तो ठीक है। अब आप लोग अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं डायरेक्ट आपका नाम लेकर ही पूछते जाऊंगा, तो वहां से आप लोग रिप्लाई करोगे, मेरे को पता है। तो, तो ये चीज दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया? तो यहाँ पास कौन कौन जुड़े हैं, चलो ठीक है। पार्वती, आपको समझ आया जी अब तक जो भी चीजें बताया? अच्छा, आपका माइक ऑन है, आप पता ही नहीं हो। यस सर। हाँ, क्लियर हुआ आपको सभी चीजें जो अभी बताया? जी सर। हाँ, ओके जी, चलो ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आपके अब सबको टारगेट कर करके पूछते जाऊंगा। ओके, आप अपना अब माइक ऑफ कर सकते हो। हाँ, हर ओके एक सर। चैप्टर के बाद मतलब चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्लासेस में, और आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। शायद कोई और लेफ्ट हो गया लग रहा है। तो मेरे को तो नहीं पता कौन हुआ है, बट ज्वाइन भी हो जा रहा है। शायद उनका नेटवर्क इश्यूज की वजह से होगा। अब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। अपोस्ट्रॉफी एस को आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें से ना। अब इसमें दो तरीके से अपने को देखने मिलता है, इस तरीके से देखने मिलता है और एक इस तरीके से देखने मिलता है। जो यहाँ पास अपोस्ट्रॉफी का जो सिंबल रहता है ना, वो एस से पहले लगा हुआ दिखने मिलता है और एस के बाद मतलब ऐसा लगा हुआ दिखने मिलता है ना। तो दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। तो क्या कैसे अलग अलग होता है आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग समझना, ध्यान से समझिएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी दिक्कतें आएगी तो आप बीच में बता देना। ऐसे तो मैं ट्राई करूंगा सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, बट चलो चलते हैं, क्लास में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पास मैं दो चीजें लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास एक गर्ल्स करके लिखा हूँ, और इसका भी इसको अपन प्रोनाउंस करेंगे तो गर्ल्स करके ही प्रोनाउंस करेंगे। बोलने का तरीका सेम रहेगा, बट चीजें क्या अंतर है दोनों में आपको बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि लड़की का, एक गर्ल्स की बात कर रहा हूँ,
तो मतलब गर्ल्स करके बात कर रहा हूँ तो एक लड़की का बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे ऐसे लिखेंगे। या फिर कोई और पेज में आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूंगा जी मैं ऐसे, मतलब व्हाइट बोर्ड तो ले सकता हूँ बट यहाँ पास पीडीएफ गैप हो जाएगा, फिर आप लोग के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा तो चलो कहीं कॉर्नर पे मतलब मैं बोर्ड यूज कर लेता हूँ, इसी को मतलब जूम करके यूज करता हूँ ना, एक सेकंड। इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा है बट इधर से ओपन यूज कर पाऊंगा मैं। हाँ तो पहले मैं यहाँ पास लिखता हूँ, देखो एक लिखा गर्ल, गर्ल करके लिखा तो एक लड़की के बारे में बात हो रही है, आप लोग को पता चल गया। अब मैं इसी में बोलता हूँ एक से ज्यादा लड़की के बारे में बात करता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पास, गर्ल्स ऐसे लिखूंगा, एस लगा दूंगा इसमें। अगर अपन बात करते हैं जब अपोस्ट्रॉफी लगाने की तो अपोस्ट्रॉफी में क्या करते हैं जी, अब गर्ल्स का मतलब लड़की का ऐसा करके बोलूंगा तो क्या लगाऊंगा यहाँ पास, अपोस्ट्रॉफी एस ऐसे लगाऊंगा। आप लोग को दिख रहा है सभी को, जो साइड में दिखा रहा हूँ डिस्प्ले में वो चीजें, लड़की का ऐसा करके बोलूंगा तो ऐसे यूज करूंगा मैं अपोस्ट्रॉफी एस। अगर मैं अब लड़कियों का करके बोलता हूँ, मतलब बहुत सारे मतलब गर्ल्स का बात करता हूँ और उनका ऐसा करके बोल रहा हूँ तो फिर कैसे लिखूंगा, गर्ल्स एस ऐसे करके सोच रहे होगा आपके माइंड में ये चीज आ रहा होगा। तो यही चीज आप लोग को क्लियर करने जा रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हो मेरे को, लिसन कर रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस चीज को, फिर मैं आप लोग को अभी आंसर दूंगा ना यहाँ पास। चैटिंग में भी बता सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग को दिक्कतें हो रही तो आप लोग मतलब मेरे को बता सकते हो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। हाँ सबको सुनाई दे रहा है, ओके। गर्ल के बारे में बात हो रही है, एक गर्ल के बारे में तो उस टाइम पे गर्ल करके रहता है, और ज्यादा गर्ल्स के बारे में बात होती है तो गर्ल्स करके यूज करते हैं, ठीक है। और उसी टाइम पे आप लोग को अगर बातें होती है, देखो क्या चीज है, अपोस्ट्रॉफी लगाने की, गर्ल्स का मतलब मैं बोलता हूँ गर्ल्स का पेन या फिर गर्ल्स का कॉपी ऐसा करके, तो यहाँ पास क्या बोलूंगा, गर्ल्स कॉपी ऐसे बोलूंगा, अपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगा। अब मैं बोलूंगा बहुत सारी लड़कियों का कॉपियां ऐसा करके बोलता हूँ तो फिर गर्ल्स ऐसा करके सोचोगे, आपके माइंड में ऐसी आएगा, इसके साथ भी एस लगा देते हैं अपोस्ट्रॉफी, फिर गर्ल्स बुक्स ऐसे बोल देंगे करके। लेकिन ये चीजें गलत है, दो बार एस लगाना गलत कहलाता है। इस वजह से हम लोग इसको चेंज करेंगे। क्या चीजें चेंज करेंगे, जो एस यहाँ पर जो दिख रहा है लास्ट में उसको ना लगाकर ओनली अपोस्ट्रॉफी लगाकर छोड़ देते हैं। इसका मीनिंग ऐसी होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पास अब सही है, इसमें अपोस्ट्रॉफी को देखो लास्ट में लगाकर मैं छोड़ दिया हूँ यहाँ पास, वो सही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपको क्या पता चलेगा इससे, अब कभी भी आप देखोगे अपोस्ट्रॉफी एस के साथ में लास्ट में अगर ऐसा दिख लगा हुआ देखने मिलेगा तो इसका मीनिंग होता है बहुत सारे गर्ल्स के बारे में बात हो रही है ऐसे करके, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीजें। तो अब इसको अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक्सप्लेन करते हैं जो डिस्प्ले में जो बताना चाह रहा था उस चीज को वापस आता हूँ मैं। अब आपको अच्छे से समझ आएगा जो टॉपिक में समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पास दो चीजें यहाँ पास लिखा था ऊपर में, अपोस्ट्रॉफी एस ऐसे वाले फॉर्मेट को समझ आया होगा, इस सिंगुलर के लिए बात होती है, इक्वचन के बारे में बात होती है, और ये बहुवचन के बारे में बात होती है, मतलब प्लूरल फॉर्म के बारे में बात होती है। ओके क्लियर हो गया दोनों चीजें। तो अब आगे बढ़ता हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से अब बाकी चीजें समझाता हूँ। तो ठीक है, अब नीचे आते हैं, आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं और समझाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो क्या होता है, जिसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, सिंगुलर जैसे कि एक वचन में नहीं होता है ना। यहाँ पास एक एग्जांपल लिखे हैं जैसे जींस, जींस प्लूरल में होता है ट्राउजर। ऐसे बहुत सारे मतलब वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में नहीं होते हैं, तो इसके साथ पहले से एस लगा होता है तो इसमें बस अपोस्ट्रोफी एस ऐसा वाला यूज करेंगे, बस बिंदु लगाकर छोड़ते जाएंगे इसमें, जो अभी बताना चाह रहा था वो चीजें। और ओके अदर एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को और एक्सप्लेन करते हैं। फिर नीचे में जो थोड़ा देर पहले बता रहा था वो चीजें यहाँ पास लिख के बताए हैं अच्छे से कि, एक सेकंड पेंसिल पकड़ लेता हूँ, हाँ। ओके तो यहाँ पास देखो अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, लड़की का करके तो गर्ल्स ऐसे था, और लड़कियों का ऐसा करके अगर ऐसा यूज कर देते हो अपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज करोगे तो ये गलत कहलाएगा। इसकी जगह में क्या चीज होना चाहिए, जबकि आपका ऐसा एस लास्ट तक एस को हटा दो, बस अपोस्ट्रोफी लगाकर छोड़ दो, तो इसका मीनिंग लड़कियों के ऐसर की बात होगी। तो नीचे में आपका और इस एग्जाम्पल को अच्छे से क्लियर किए गए हैं, जिसको आपको दिखाते हुए आपको समझाते हैं। यहाँ पास नीचे मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। गर्ल्स पेन मतलब एक लड़की का पेन की बात हो रही है, और गर्ल्स पेन्स कई लड़कियों के पेनों की बात हो रही है। तो दोनों चीज क्लियर हुआ यहाँ पास, जो बताना चाह रहा था वो चीजें। तो इस शॉर्ट टॉपिक को जो बताया वो सबको क्लियर हो गया, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं उतने लोग को आप सभी बता सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं, मेरे को पता चल जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है, हाँ ओके सबको क्लियर हो रहा है। हम्म,
हाँ ओके, मीना पटेल बोल रही है यस सर एस सर के, चलो ठीक है। अब आप लोग का अब यहाँ से शुरू होता है अग्नि परीक्षा ना, याद रखिएगा। अब आप लोग का हम लोग अग्नि परीक्षा लेते हैं, जो रहेगा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, और आप लोग को मजा आएगा इसमें। यहाँ पास मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, उसके बाद आप लोग से पूछना चाहूंगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका दो तरीके से रहता है, जैसे कि यहाँ पास एग्जाम्पल देखो, सीता का भाई ऐसा करके लिखे हैं, तो सीता का भाई को कैसे बोलेंगे, सीता's ब्रदर, ऐसा, फिर ब्रदर ऑफ सीता ऐसा करके बोलेंगे, ठीक है। तो दो तरीके से लिख सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को एक्सप्लेन किया था मैं कि कैसे कैसे इसको पहचानते हैं ऐसे करके। वैसे ही अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या देखने मिल रहा है आपको, राहुल की मम्मी, राहुल की मम्मी को क्या बोलेंगे, राहुल मदर ऐसा करके बोलेंगे, या फिर मदर ऑफ राहुल ऐसा करके बोलेंगे। तो दो तरीका आपको समझ आया कैसे इसको बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पास लिखा है लड़की का भाई, लड़की का भाई, अब यहाँ पास लड़की का भाई को क्या बोलेंगे जी, गर्ल्स ब्रदर, या फिर ब्रदर ऑफ द गर्ल ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। इसमें द क्यों नहीं लगा है, इसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि वो क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब आपका क्या बोलते हैं जी इसको, प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, इस वजह से उसमें द नहीं लगा है। मैं उस वाले रूल को नहीं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पास ओनली समझाना चाह रहा हूँ अपोस्ट्रोफी का यूज। अपोस्ट्रोफी का मीनिंग देखो, हिंदी में ऑफ को क्या बोलते हैं, का करके बोलते हैं ना, तो इस वजह से इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा रहा है। तो अब नीचे चलते हैं, लड़कियों का भाई, एक लड़की का भाई के बारे में बात हो रही थी, तब तो दिक्कत नहीं था, आप बोल दिए थे गर्ल्स ब्रदर करके, ब्रदर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर द गर्ल्स ऐसे करके बोले ना। अब उसके बाद नीचे में है लड़कियों के भाई, लड़कियों के भाई को क्या बोलेंगे, गर्ल्स ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पास देखो अपोस्ट्रोफी के एस के बाद अपना बस सिंबल बस लगा है, उसके बाद एस और दोबारा नहीं लगा है, गर्ल्स फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा दी है, क्योंकि एक से ज्यादा लड़की के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा लड़की के भाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब ब्रदर्स करके लिख दिया, फिर दूसरा तरीका कैसे रहेगा ये, ब्रदर्स ऑफ द गर्ल्स ऐसा करके, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीजें आप लोगों को, सभी को क्लियर, किसी को डाउट, होप सो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पास उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग को मतलब दिखाते हैं, मेरे पापा के दोस्त की बेटी, अगर ऐसे लिखा है तो इसको कैसे मतलब लिख सकते हैं। याद है आप लोग को, मैं पहला क्लास में मतलब मैं जब सब्जेक्ट सिखा रहा था उसमें भी यूज किया था, उसमें एग्जाम्पल था एक, किरण के पिताजी के फादर ऐसा कुछ तो एग्जाम्पल था, फिर राधे का भाई लंबा है ऐसा कुछ था एग्जाम्पल, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट उसमें अपोस्ट्रोफी यूज किए थे। अब आप लोग को समझ आ रहा होगा उस दिन अपोस्ट्रोफी क्यों पढ़े थे, उस दिन मैं आप लोग को बताया नहीं था, बट उस दिन शॉर्ट में मतलब आप लोग को हिंदी में बताया था, बट अब आप लोग को पूरा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे यूज किया जाता है अपोस्ट्रोफी का ऐसे करके। तो अपोस्ट्रोफी ये आपको पूरा एकदम डिटेल के साथ समझ आया होगा। अब इसमें क्या है, मेरे पापा के दोस्त की बेटी, माई फादर्स, देखो पापा के, ठीक है, फादर्स, अब पापा के दोस्त की, फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, दोस्त की बेटी फ्रेंड्स डॉटर ना, तो आपको समझ आया होगा इसको कैसे यूज किए हैं। अब इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है, दूसरा तरीका, द डॉटर ऑफ, मतलब बेटी है किसकी, द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पिता का फ्रेंड के ऐसा करके। तो आपको समझ आए चीजें मतलब कैसे यूज करते हैं दो तरीके से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पास एग्जांपल है, मेरे भाई का पेन, तो मेरे भाई का पेन में क्या बोलेंगे, माई ब्रदर्स पेन, द पेन ऑफ माई ब्रदर। तो टोटल इतना समझ आया आप लोग को, मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग हैंड राइज करके मेरे को बता सकते हो कि हाँ ये चीजें समझ आया कि मैं एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा था यहाँ पास। हाँ सबको समझ आ रहा है, ओके, सब लोग इंटेलिजेंट हो, सबको समझ आ गया क्या चीजें बताना चाह रहे हैं। अब आप लोग को मैं क्वेश्चन पूछूंगा अब ना, अब यहाँ से अब मेरा क्वेश्चन शुरू होगा। तो आप लोग बताना, ठीक है, एक एक कर करके, मतलब मैं सबको नाम लेकर पूछते जाऊंगा और मजा आएगा आप लोग को भी इसमें। तो सुन रहे हैं सभी लोग। तो अब लाइन से पूछते चलते हैं एक एक कर करके, सबको अब मेरे को पता चलेगा ना कि सबको समझ आया है कि नहीं आया है ऐसा करके, ताकि अच्छा कुछ लोग ज्वाइन अनज्वाइन हो रहा है, मतलब उनका डेटा का प्रॉब्लम हो रहा होगा इस वजह से, कोई नहीं, होता है। तो पहला मैं पूछना चाहूंगा अनीता से, अनीता आप बताओ जी कि इसका आंसर बताओ पहले वाले का, मेरे भाइयों के पेन, इसको क्या बोलोगी आप, माइक ऑन कर लीजिए और बताइए आप, मेरे भाइयों के पेन इसको क्या बोलेंगे, My brothers are fan. माई ब्रदर्स ऑफ, क्या बोले जी आप एक बार फिर से बोलिए, मैं सुना नहीं। Are fan. ओके, आप एक बार चैट में टाइप करके बताओगे क्या, हाँ एक बार चैट में टाइप करके बताओगी क्या आप,
हिना पटेल, आपका क्या कहना है जी, आप बताओगी? सेम सेंटेंस है, मेरे भाइयों के पेन। हाँ ओके, आप माइक माइक ऑन कर लीजिए, आप बताइए मेरे भाइयों के पेन को आप क्या बोलोगी? My brothers of pen. माई ब्रदर्स ऑफ पेन। आप अपोस्ट्रॉफी लगाकर बताओगी? अपोस्ट्रॉफी लगाकर कैसे बताओगी आप? अपोस्ट्रॉफी में बताइए एक बार। ऐसे सभी लोग सोच सही रहे हो, बट मतलब कुछ तो गलतियां कर रहे हो, मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या चीजें। हाँ, क्या बोले, एक बार रिपीट करना, माई ब्रदर्स। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो आप लोग में अभी भी कुछ गलतियां हो रही है छोटा मोटा, उसको अपन सुधारेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट संगीता से पूछना चाहूंगा। संगीता, आप बताइए जी, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन का मेरे दिल की बात, इसको आप क्या बताओगी? यहाँ पास देखो, अब यहाँ पास क्या लिखा, क्या गया है, आपको दिखाते हैं ना। का करके है तो आपको पता होगा कि अपोस्ट्रॉफी के बारे में बात हो रही है। दो चीजें यहाँ पास मेंशन करते हुए बताते हैं, तो आपको बताना है ना अब इस वाले सेंटेंस को। तो अभी मैं यहाँ पास पूछ रहा हूँ संगीता से। संगीता, आप बताइए जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मेरे दिल की बात, इसको आप क्या बोलोगी इंग्लिश में? अभी अपोस्ट्रॉफी में कैसे बोलेंगे? हम्म, नहीं अनीता, आप जो कमेंट किए वो आंसर गलत है, आपको बताएंगे थोड़ा देर में कि इसका आंसर क्या सही होगा। हम्म, अब ऐसे मैं नहीं पूछता तो मेरे को पता नहीं चलता ना, तो इसी वजह से मतलब मेरे को पूछना जरूरी था। चलो ठीक है। अच्छा, मैं अभी नेक्स्ट संगीता से पूछ रहा था, तो आप बताओगी जी माइक ऑन करके एक बार कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपका? ओके राधे, आप बताओगे? राधे से हम यहाँ पास दिख रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मेरे दिल की बात, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में अपना? अपोस्ट्रॉफी यूज करके कैसे बोलेंगे इसको, सेंटेंस को? मैं बोला था ना कि मजा आएगा यहाँ से आप लोग को ऐसा करके। अगर आपका नेट नहीं चल रहा होगा या फिर आपको वॉइस का प्रॉब्लम होगा तो आप टाइप करके भी बता सकते हो। शालिनी, आप बताओगे जी, आपका क्या कहना है इसमें? हम्म, सब लोग सोच रहे हैं। हाँ बताइए, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे अपन अपोस्ट्रॉफी यूज करके? माई हार्ट स्टाक। ओके, टू माई हार्ट। ओके, सब लोग का अलग अलग आंसर है, क्या बात है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आंसर बताएंगे। आप लोग से मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या बताते हो, इस चीज को कैसे सोचते हो, क्या देखते हैं, ऐसे में फिर जानना भी जरूरी है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं सभी आंसर मैं दूंगा, एक साथ दूंगा ऐसा नहीं है, बट मैं आप लोग से सभी से जानना चाहता हूँ कि नेटवर्क इश्यूज बहुत है। अच्छा, मेरे तरफ से है कि आपके तरफ से है, बताओ। मेरा वॉइस क्लियर है ना? मैं जो सुनाना मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी बातें कर रहा हूँ वो चीजें, कि आपके तरफ से प्रॉब्लम है? नेक्स्ट यहाँ पास है, तुम्हारे मोबाइल की आवाज। तो पार्वती, आप बताओगी जी, तुम्हारे मोबाइल की आवाज, इसको आप क्या बोलोगी? शायद लेफ्ट हो गई है, लग रहा है, दिख नहीं रहा है। Your mobile's sound. यूर मोबाइल साउंड, ऐसा करके बोल रहा है। हाँ ओके। और इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ऑफ लगाकर कैसे बोलेंगे अगर ऑफ लगाकर बोलेंगे तो? The sound of your mobile. ओके ठीक है, हाँ आप सही बोल रहे हो। हाँ चलो ठीक है, सब लोग मतलब बता रहे हैं। अब नेक्स्ट मतलब यहाँ पास है, शेर की दहाड़। शेर की दहाड़ करके है, तो कौन बताना चाहोगे इसको? हम्म, अच्छा कौन कौन है आपस, ऐसे ज्यादा लोग तो नहीं है, ऐसे आसानी से अपन टारगेट करके पूछ सकते हैं। हाँ शालिनी, आप बताओगे जी, शेर की दहाड़, इसको क्या बोलोगे आप? पहले तो दहाड़ को क्या बोलते हैं ये बोलो, ऐसे बोलो। ऐसा मतलब अजीबो गरीब क्वेश्चन कहला रहे हो, ऐसे करके सोच रहे होगे ना।
लायंस नॉइस, ओह सबका अलग अलग टेक है इस चीज को। अब जो माइंड में जो वर्ड्स रहेगा वही तो यूज करोगे ना, ये चीजें मतलब भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग अपना अपना सोच रहे हो, बता दो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पास है गीता की आवाज। गीता की आवाज का आंसर आप लोग क्या दोगे, बताओ। गीता की आवाज, गीता कोई लड़की है, उसका आवाज। ठीक है, गीता की आवाज ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो संगीता आप बताओगी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका। हाँ, शालिनी मिश्रा रोर करके बोल रही है, बट मैं यहाँ पास पूरा आंसर चाह रहा था, शेर की दहाड़ का पूरा अपोस्ट्रॉफी के साथ। होप सो आपने अपना अपना टाइम दे दिया, मैं अब अपना टाइम देता हूँ। मैंने आप लोग को टाइम दिया पूछने के लिए, बताने के लिए और सब चीजें करने के लिए। अब आंसर पे आते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को सभी आंसर दिख जाएगा, यहाँ पास मेंशन कर देते हैं डिस्प्ले में। अब दिख रहा है सभी को। हाँ, ठीक है। देखिए, आंसर आप लोग के सामने रख दिए हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाइयों के पेन, ऐसे करके बोले थे ना, माई ब्रदर्स पेन्स। ठीक है, तो यहाँ पास एक से ज्यादा भाई के बारे में बात हो रही थी, तो माई ब्रदर्स। तो इसके बाद अपोस्ट्रॉफी लगाए किसके लिए, का के लिए, इसका रिलेशन बताने के लिए, पेन का रिलेशन बताने के लिए, तो अपोस्ट्रॉफी एस लगाए हैं। लेकिन उसके बाद एस यूज नहीं किया है ना अपोस्ट्रॉफी के बाद। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने मिल रहा होगा। तो जो रूल्स आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था मैं, अब इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, पेन को सामने में लाना पड़ेगा। ठीक है, पेन को सामने में लाया है यहाँ पास, द पेन्स ऑफ। ऑफ क्यों लगाए हैं, क्योंकि इस टाइम पे अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से का के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ऑफ यूज कर रहे हैं। और किसके बारे में बात हो रही है, मेरे भाइयों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मेरे भाइयों के बारे में बात हुई तो माई ब्रदर्स, ये तो लगता है वहां पास दिख नहीं रहा है आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन का यहाँ पास था मेरे दिल की बात, माई हार्ट्स फीलिंग। माई हार्ट फीलिंग्स ऐसा करके यहाँ पास है। तो इसमें मेरे दिल, यहाँ पास तो आपको समझ आ गया माई हार्ट। उसके बाद की करके था, तो उसको अपोस्ट्रॉफी में यूज किए हैं, अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, तो माई हार्ट्स। अब बात है जो फीलिंग है उसी को तो बात बोलेंगे ना, टाक करके बोल रहे थे, तो मतलब आपको यहाँ पास बता रहा हूँ कि ऐसा मतलब बोलते हैं ऐसा करके। अब इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, द फीलिंग ऑफ माई हार्ट। तो ये चीज समझ आया आप लोग को। ऑफ वाला कब यूज कर रहे हैं, जब अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हैं उस टाइम पे ऑफ का यूज करते हैं, और सेंटेंस को लिखने का तरीका जस्ट उल्टा हो जाता है। क्लियर हुआ। हाँ, सबको क्लियर हो रहा है। अब दूसरे उसके बाद यहाँ पास था तुम्हारे मोबाइल की आवाज। तुम्हारे मोबाइल की आवाज में क्या है, अब किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, आपके मोबाइल के बारे में बात हो रही है, यूआर मोबाइल, आपके मोबाइल के बारे में बात हो रही है, यूआर मोबाइल। उसके बाद की क्या है, अपना अपोस्ट्रॉफी है, तो मोबाइल्स एस लगा दिए इसमें, यूआर मोबाइल्स। इतना तो समझ आ गया। अब आवाज को क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। साउंड कब बोलते हैं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मोबाइल, कोई कार, कोई व्हीकल, जिस निर्जीव चीज में जिससे भी आवाज आती है उसको अपन बोलते हैं साउंड बोलते हैं। तो आप लोग सुने होंगे, जो भी अपना जो बाजा वगैरह बजाते हैं उसमें साउंड आ रहा है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर का साउंड ऐसे बोलते हैं, ना कि उसको वॉइस नहीं बोलते उसको। तो आवाज को मतलब यहाँ पास मतलब आप लोग को बता रहा था, जो नॉन लिविंग चीज है जिसमें जीव नहीं रहता है, उसको अपन उस टाइम पे क्या बोलते हैं, साउंड करके यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पास नीचे में देखो, गीता की आवाज करके बोला हूँ, गीता की आवाज में मैं बोला हूँ गीतास वॉइस। गीता, गीता करके लिख दिए। की के लिए अपोस्ट्रॉफी यूज किए हैं गीता की। अब उसके बाद आवाज के लिए वॉइस। ठीक है, तो इसमें वॉइस की है, इसमें साउंड की है, तो दोनों में अंतर समझ आया, क्योंकि है हिंदी में यहाँ पास आवाज है, लेकिन इंग्लिश में चेंज हो गया। जब कोई जीव के बारे में बात करे, सजीव, जो लिविंग चीज, लिविंग बींग के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम पे वॉइस यूज करते हैं। अभी आप लोग मेरा वॉइस सुन रहे हो, मैं इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं, ऐसा है तो वॉइस बोलता हूँ, ना कि मैं ये नहीं बोलता मेरा साउंड क्लियर है कि नहीं बोलूंगा। साउंड क्लियर है कि नहीं है कब बोलते हैं, जब अपन मोबाइल में गाना सुनते रहते हैं, मोबाइल में जो गाना चल रहा है उसमें साउंड क्लियर आ रहा है ना, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ आया आप सभी को। किसी को अगर इसमें डाउट रहा होगा तो क्लियर हुआ। अगर सोच रहे होगे माइंड में, अगर कुछ डाउट रहा होगा इससे रिलेट करके, तो हाँ ओके। तो और इसको आपको ये चीज भी समझ आया होगा कि यूज कैसे करते हैं ऐसे करके। शेर की दहाड़, शेर की दहाड़ को कैसे यूज कर रहे हैं, लॉयंस रॉयर। ठीक है, लॉयन तो यूज कर लिए, फिर का के लिए, की के लिए क्या यूज किया, अपोस्ट्रॉफी एस यूज किए हैं, दहाड़ के लिए रॉयर। तो यहाँ पर से चीज समझ आएगा। और
ऑफ द लायन। तो पूरा क्लियर हो गया यहाँ पास। और गीत वॉइस ऑफ गीता कैसे यूज किया हूँ, इसको मतलब लिखने का तरीका ये है कि गीता की आवाज में देखो दो तरीके से यूज कर सकता था। एक अपोस्ट्रॉफी के साथ यूज कर सकता था, और एक बार अपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करूंगा। यहाँ पास वॉइस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन ना वॉइस ऑफ गीता हिंदी में देखो यहाँ पास का था, तो इसका यहाँ पास इंग्लिश में ऑफ बना है। बस यही एक रीजन है, दो तरीके से यूज करते हैं। और ऑफ क्या है, अपना प्रीपोजिशन है। तो होप सो ये सब चीजें आपको समझ आया होगा। आज की क्लास जो बताना चाह रहा था आप सभी को, सबको क्लियर हुआ जी, एवरीवन? हाँ सर, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये सेकंड हाँ वाला बोलिए। माय फीलिंग एस क्यों लगा है सर फीलिंग्स में, ये जानना था। अच्छा अच्छा अच्छा, फीलिंग्स में एस क्यों लगा है, कौन सा? अच्छा यहाँ पास ना हार्ट में, हाँ माई हार्ट जी सर। फीलिंग। तो यहाँ अच्छा इस वाले एस के बारे में बात कर रहे हो? जी सर। अच्छा वहाँ पास वो मिस्टेक से लग गया है ऐसे। मतलब अगर देखा जाए तो इसका मैं और रिसर्च करूंगा। मैं मतलब यहाँ पास नॉर्मली मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं ही अपने से मतलब लिख डाला हूँ धोखा से, जल्दी में, या फिर ये हो सकता है रीजन। तो यहाँ पास लेकिन एस लगाने का रीजन को बता रहा हूँ। हाँ उसमें आपका क्वेश्चन था, वो सही है जी आपका, फीलिंग करके आएगा यहाँ पास। और हाँ यही है एक रीजन, और कुछ नहीं। जी सर वही जानना था बस, थैंक यू। हाँ ओके, और आप लोग को और कुछ डाउट? ऐसे जो टॉपिक समझा रहा था अपोस्ट्रॉफी इसके बारे में, क्लियर हुआ? अपोस्ट्रॉफी और जो ऑफ यूज करते रहते हैं, मतलब कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, दो टाइप से। मेरा फोकस था टोटली अपोस्ट्रॉफी पे, लेकिन दूसरे तरीका भी इसका लिखने का रहता है, इसको भी बताना जरूरी था। तो इस चीज की वजह से सभी को आप लोग को पूरा क्लियर कर रहा था ना। तो सब क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा मतलब पॉइंट में आते हैं। अब मेन पॉइंट और एक और बचा है, बताया था ना मैंने आप लोगों को, क्या चीज को अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करने का तरीका। पहला तो समझ आ गया कि कोई रिलेशन को बताता है, कोई अधिकार को बताता है, पोजीशन को बताता है, ऐसे करके ना। तो अब दूसरा तरीका है कि दो वर्ड को मिलाकर लिखने में, एक बनाकर लिखने में, उस टाइम पे काम आती है। दो वर्ड को जिसे कि आपको दिखाते हैं। पहला वर्ड हो सकता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब में आप अगर नॉट लगा देते हैं, और दोनों को अगर शॉर्टकट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो डस और नॉट है, तो शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं आप लोग को पता होगा, डजन करके लिखते हैं, आप लोग को याद है? तो क्यों लिखते हैं करके आप लोग सोचते रहे होगे ना। तो यहाँ पास क्या दिख रहा है, अपोस्ट्रॉफी दिख रहा है। यही है अपोस्ट्रॉफी, जो दो वर्ड को एक बना दिए हैं शॉर्टकट में लिखने के लिए। तो समझ आया सभी को? हाँ ओके। और यहाँ पास एक चीज और है, देखो इज है, और इसमें इज क्या है, अपना हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट जो है इसके साथ अलग अलग दिख रहा है ना। और दोनों को अगर एक बनाना रहेगा तो क्या यूज करेंगे, अपना अपोस्ट्रॉफी को यूज करते हैं, और क्या बना देते हैं, इजेंट करके बना देते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं। आप लोग को याद आ रहा है? अब दूसरा तरीका क्या है, आपको दूसरा तरीका बताते हैं इसी में शॉर्टकट लिखने का। एक होता है प्रोनाउन, होता है प्रोनाउन में अपन हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। देख आपको नीचे में दिखाता हूँ, आप लोग को फिर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइज आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम दे रहा है सब चीजें। मैं कल से थोड़ा ध्यान में रखूंगा चीजों को। नीचे में देखिए जी, आप लोग को और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे में जाइए और देखिए, आई के साथ, आई क्या है, अपना प्रोनाउन है, और इसके साथ क्या देखने मिल रहा है आप लोग को, हैव देखने मिल रहा है। अगर दोनों को शॉर्टकट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आई करके लिखेंगे ऐसा, या फिर आप लोग को पता होगा आई रहता है और उसके साथ एम। अब दोनों को शॉर्टकट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे आई, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी, फिर एम, ऐसे ऐसे लिखते हैं। आप लोग को याद है, सभी को पता है? हाँ ओके, तो आप लोग को पता है, ठीक है ये चीजें। वैसे यहाँ पास आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था कि अपोस्ट्रॉफी का यूज रहता है, जो यूज करते हैं अपना शॉर्टकट में यूज करने के लिए यूज करते हैं, मतलब दो वर्ड को एक बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये अपना तरीका है। तो एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ शॉर्टकट में लिखते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आपको देखने मिल रहा है कैन और नॉट है, तो इसको क्या यूज कर सकते हैं, कांट करके यूज करते हैं। आपको पता होगा शुड है और यहाँ पास नॉट है, तो स्टूडेंट करके यूज करते हैं। यहाँ पास देखने मिल रहा है आप लोग को शॉर्टकट में। यू है अपना प्रोनाउन, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब को यूज किए हैं, तो योर करके यूज किए हैं यहाँ पास। तो ये सब चीजें आपको समझ आ गया होगा कि मैं इतना चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीजें थोड़ा सा जल्दी बताया, क्योंकि बाकी चीजें मतलब उसमें टाइम देना इंपॉर्टेंट था, उसको समझाना इंपॉर्टेंट था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज कैसे यूज होता है आप लोग को पहले से पता था क्या, अपोस्ट्रॉफी के बारे में पता था आप लोगों को? कुछ लोग को रहा होगा, कुछ को नहीं रहा होगा। तो ये चीजें समझ आया आज को क्लास में जो बताना चाह रहा था वो चीजें?
आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं जितने समझ आया। ओके, सबको समझ आया मतलब, ठीक है। ये क्लास आप लोग को लगा इम्पोर्टेंट था ऐसा कि जानना जरूरी था आप लोग के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग को इसमें डाउट रहता है ना, इस वजह से इसको बताना मेरे को जरूरी था। और ये सब बेसिक क्लास में इस वजह से बताना जरूरी था क्योंकि फ्यूचर में जाकर आप लोग को प्रॉब्लमेटिक ना हो, इसमें प्रॉब्लम ना हो कोई भी तरीके से। और मेरे को फिर मतलब वहां पास क्वेश्चन करोगे तो मतलब मैं अब कैसे बताऊंगा? बेसिक क्लास को बताना इम्पोर्टेंट इसी वजह से था अभी के टाइम पे, ठीक है। तो अपना मतलब मेन क्लास में आगे बढ़ेंगे उस टाइम पे फिर, और मतलब मेन क्लास तो सभी है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक। तो अब आप लोग को मैं अपना आंसर देना चाहूंगा जो मैं पहले बताया था ना, थोड़ा देर पहले बोला था कि वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं उस चीज पे, उसमें बात आते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक चीज सेम चीज मतलब बोलना चाहूंगा जो आप लोग को मतलब स्टार्टिंग क्लास में बता रहा था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको एक ही एक्शन नहीं करना है, आपको सीखना है तो आपको बहुत सारी चीजें करना है। डेली आप लोग क्या एक पेज राइट करते हो? अब यहाँ पास ऑनेस्टी वाली बात चलेगी, अब आप लोग सभी अपना अपना आंसर देते जाना, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लोग तो नहीं हो, आप लोग इतने ही लोग हो, तो आप लोग से मतलब मैं सभी से बातें करूंगा कुछ टाइम के लिए। देखना चाहता हूँ आप लोग क्या आप लोग डेली एक पेज राइट करते हो अपने से कोई भी बुक से, ठीक है। और उसका मतलब बेनिफिट्स क्या मिलता है आपको शॉर्ट टर्म में नहीं पता चलेगा, वो सब चीज का विजन जो रहता है उसका लॉन्ग टर्म में उसका आंसर मिलेगा आप लोग को, लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिलेगा, पता चलेगा कि क्या चीजें आप में इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या रिजल्ट आ रही है, उसका क्या फायदा होता है पहला मैं आपको बताता हूँ। आप अगर कोई भी बुक का देख कर लिखते हो तो आपका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, वो सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप ये क्योंकि सही चीज को देख कर लिख रहे हो, और आपका वहां पास नए नए वर्ड्स देखने मिलता है। एक ही पेज लिखो, उसमें देखो कि कौन कौन से वर्ड आपको पता नहीं है, उसको एक अलग से कॉपी बनाओ और नोट करते हुए चलो। तो मैं आप लोग को कॉपी के बारे में भी बताना चाहूंगा कि कॉपी आपको कौन कौन से बनाना चाहिए। एक तो आपका ग्रामर कॉपी रहेगा ही, ये तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही क्योंकि आपके स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, आपका आपका बेस क्लियर कर रहा है। और दूसरा आपका रहेगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें से वोकैबुलरी का रहेगा कॉपी। आपका डेली का आपका खुद का एक डिक्शनरी बनेगा, और वो डिक्शनरी आपका खुद का वर्ड रहेगा जो आप नया चीजें हर दिन सीख रहे हो वो चीजें, ठीक है। अब उसमें कैसे लिखना है वो आपको मतलब डिपेंड करेगा, मैं आपको उसके लिए भी हिंट दूंगा और क्लास लेकर बताऊंगा अलग से डिटेल के साथ कि कैसे वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज आपका कॉपी रहेगा, वो भले ही पतला कॉपी रखो जैसे भी रखो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, बट एक अलग सेपरेट रहना चाहिए वो चीजें। तो एक आपका रहना चाहिए जो डेली आप लिखते हो उस पे, क्या चीज को लिखोगे, आप कोई बुक का देख कर लिख रहे हो चीजें, उसको आप लोग एक पेज लिख रहे हो और एक पेज आप अपने से लिखो, अपने मर्जी से जो भी थॉट्स है फीलिंग्स जो भी उसको आप लिखा करो, ठीक है। तो मैं आपको अपने से कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिख सकते हैं उसको भी बताऊंगा। मैं जस्ट एक जनरल आइडिया देता हूँ कि आप आज का अपना पूरा प्लान को लिख लो, दिन भर आप क्या क्या करने वाले हो डिटेल के साथ, जितना आपको मतलब आता है, क्योंकि आपके पास जितने वर्ड्स रहेंगे आप उतना का यूज करना सीखोगे। उसके बाद आप लोग ट्राई करके देखना, एक बार आज बैठ कर प्रैक्टिस करके देखना, आपको समझ आएगा कि क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ, ओके। और उसके बाद बात आती है स्पीकिंग की। स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। कितने लोग अपने से खुद से मतलब प्रैक्टिस करते हैं? लोगों से देखो, आपके आसपास में तो कोई बात नहीं करते होंगे, तो उन लोग से बात करने की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पास बात कर रहा हूँ खुद से बात करने की बात। ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही बात करते हो वही बात है, आप अंदर ही अंदर बात करते हो वो भी एक बात होता है, जिसको अपन बोलते हैं थिंक बोलते हैं ना, सोचते हैं सर के, मैं उसको थिंक नहीं बोलता। चलो ठीक है, आप लोग बात करते हो अपने आप से बात करते हो, तो आप कितने लोग अपने आप से इंग्लिश में बात करते हो, सोचते कितने अंदर में अपने आप से। जैसे कि एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, पानी लाना है ऐसे करके, या फिर आपके घर में कोई मतलब बैठे हैं तो वो कोई बोल रहा है किसी और को पानी लाना है ऐसे, तो क्या आप उसको इंग्लिश में थिंक करके सोचते हो कोई भी, इसको पानी लाना को इंग्लिश में क्या बोले ऐसे करके? ट्राई किया करो एक बार, सोचो ऐसे। तो पहले अपने अंदर से बात करना सीखो, अपने आप से बात करना सीखो, फिर ऑटोमेटिकली आप बाहर में भी बात करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को मतलब बोल रहा था। आप कोई भी चीज आप बोलने वाले होते हो तो उसको पहले एक बार सोचते हो अंदर में, उसके बाद ही बोलते हो। ऐसा मतलब ये चीजें बहुत फास्ट हो जाता है तो आप लोग को पता नहीं चलते कि कैसे मतलब हो रहा है ऐसे करके। तो अपन हमेशा पहले अपने अंदर में बात करते हैं, उसके बाद बाहर बात करते हैं, दुनिया पे एक्सप्रेस करते हैं। जो भी मैं आपसे अभी भी बात कर रहा हूँ वो चीजें मैं पहले अंदर में सोच ले रहा हूँ, वो चीजें इतना जल्दी हो जा रहा है कि मेरे खुद पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो सबके साथ ऐसे होते रहता है, तो इंग्लिश में भी ये चीजें होगी, तो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ होगी। शुरुआत में आप अंदर में स्लो मोशन में बात करते रहोगे, उसे ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीजें इतना फास्ट हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अंदर में जो बात कर रहे हो बाहर नहीं एक बार में बात कर पाओगे। तो वो चीजें हैबिट से आएगा, हैबिट आदतें से। अब उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक आप ट्राई कीजिए मिरर के सामने बात करने की, किसी और से बात मत करो, मिरर से बात करो, क्योंकि ये चीजें मैं खुद अप्लाई किया हूँ और कभी कभी मन करता है तो अभी भी करते रहता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब मैं क्योंकि
डायरेक्ट बात कर लेता हूँ किसी से भी, मतलब जो भी मतलब मेरे पॉइंट को एक्सप्लेन करना रहता है उसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, भले ही मतलब मैं जैसे भी करूँ, चाहे तोड़ फोड़ के एक्सप्लेन करूँ, लेकिन कर लेता हूँ। अब मेरे में वो चीजें मतलब थॉट हट गया है, हेजिटेशन वाली चीजें, हिचकिचाहट वाली चीजें। अगर आप लोग अगर कोई भी अगर चाहोगे डिस्कस करना तो अपन बिंदास डिस्कस कर सकते हैं कोई भी टॉपिक पे। अगर आप इंग्लिश में भी अगर डिस्कस करना चाहें तो वो चीजें फ्यूचर में करेंगी ही। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लगाएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें अपन अलग से टाइमिंग निकालेंगे, ग्रामर क्लास को हटकर एक और टाइमिंग रहेगा, जिसमें मैं आप लोग को अनाउंसमेंट करूंगा, बाद में बताऊंगा सब चीजें, एक स्ट्रक्चर प्लान बनाने के बाद कि अपन कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, कुछ चीजें मैं टॉपिक में और डिस्कस करेंगे। आपका स्किल डेवलपमेंट पे अपन वर्क करेंगे, आप लोग का थोड़ा सा स्पोकन वाले पोर्शन को भी टच करेंगे, जिससे आप लोग का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट महीना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। हम लोग अभी जो मॉर्निंग में डेली एक क्लास लगा रहे हैं 1 घंटे का, ठीक है ना, इसमें हम लोग चीजें सीख रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ टॉपिक सीखेंगे। अगर सेम चीजें हैं, देखो एक एक घंटा लेकर क्लास लगा रहे हैं हम लोग, 30 टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे 30 दिनों में। 60 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए हम लोग को कितना टाइम लगेगा, 2 महीने लगेगा, ठीक है, एक एक घंटे का। अगर सेम चीजें अगर हमको 1 महीने में कंप्लीट करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे की क्लास लगाना पड़ेगा। तो फिर वो चीजें 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है, जो 60 दिनों में कंप्लीट होने वाला रहेगा वो 30 दिनों में कंप्लीट होगा। तो वही चीज है, कैलकुलेशन मैं नहीं चाहता, मैं टाइम ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, आप लोग को जितने जल्दी हो सके बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूँ। आप लोग भी मतलब चाहते होगे सीखना, तो इसके लिए मतलब मैं इसी वजह से सोच रहा थी कि आने वाले टाइम में आप लोग को क्लास, नया क्लास के बारे में और बताऊंगा, जो सेकंड क्लास भी अपन अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, लेकिन उसका टाइमिंग अलग रखेंगे, उसमें भी डिस्कस करने के बाद चीजें करेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आप लोग के लिए गुड न्यूज है। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और वोकैबुलरी का जो बात कर रहा था उसको मैं और किसी क्लास में अच्छे से बता दूंगा, यहाँ पास मतलब ज्यादा हो जाएगा ऐसे में फिर एक्सप्लेन करूंगा तो, बट एक फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि शायद पिछले क्लास में बताया भी था। जब भी आप किसी भी नए आदमी से मिलते हो तो वहां पास आप हेजिटेट फील करते हो, उसके बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन बार बार जब उससे मिलते रहते हो तो आपको उसका नाम भी याद हो जाता है, उसका बारे में भी पता चल जाता है, हर चीजें पता चल जाती है उसके, पता हर एक चीजें। तो वैसी है वर्ड्स के बारे में, आप जितने बार मिलते जाते हो, चाहे आप उसको पढ़कर मिलो, चाहे सुनकर मिलो किसी ऑडियो को, जिसे मैं मॉर्निंग में डेली आप लोग को ग्रुप में सेंड करते रहता हूँ एक वीडियो, तो उसको मैं क्या करता हूँ, आप लोग मैं पहले सुन चुका होता हूँ ना, उसके बाद आप लोग को सेंड करता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक से आते आते सुन लेता हूँ, तो मेरा एक काम मॉर्निंग वॉक हो जाता है। मॉर्निंग वॉक तो एक अलग काम है, लेकिन उसी के साथ में पैरेलली वो चीजें भी हो जाता है, कुछ का अलग से मेरे को एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही चीज आप लोग को बोल रहा था, जिसी का मैं आप लोग को बताऊं, क्लास फिनिश होने के बाद मेरा प्लान है, कुछ लिस्ट है, जिसमें मैं अभी एक मतलब वीडियो बनाने का प्लान सोचा हूँ छोटा सा। वो क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को मजा आएगा उस चक्कर में। क्या करूंगा मैं पता है, एक बुक पढ़ूंगा, एक पेज पढ़ूंगा, उस पेज को फिर उसके बाद साइड में नोट करूंगा कुछ वर्ड्स को, उसके बाद उसको वीडियो बना दूंगा। तो उस चक्कर में मतलब मैं बहुत सारी चीज मतलब रिपीटेशन में आ जाएगा, बहुत सारे वर्ड से मैं फिर से मिल लूंगा। पहला बार मिला, अब देखो अब क्या होगा, फिर से अब मैं अब नहाने खाने के बाद फिर से मतलब एक टाइम होता है जिसमें बुक स्टार्ट करूंगा रीडिंग का, तो बुक रीड करूंगा, उस टाइम फिर से नए नए वर्ड से फिर मिलूंगा। और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिन लोग से बार बार मिलते रहता हूँ, जैसे कि आई है, हैव है, इज है, दे है, ये सब चीजें क्या है, बार बार मिलते रहते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिससे मतलब मैं डेली मिलते रहता हूँ, तो उन लोग से मैं फैमिलियर हो चुका हूँ, वो मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, तो उन लोग से मेरी दिक्कत नहीं रहती है। जो नए वर्ड्स होते हैं जिनसे पहली बार मिलता हूँ उसको मैं अलग से रखता हूँ, उसका मतलब मेरे को नाम याद रखना रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, वोकैबुलरी का कॉपी बनाता हूँ, उसमें नोट करते जाता हूँ। तो उनको आप लोग को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप लोग का इंप्रूवमेंट नेक्स्ट लेवल को हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्पीकिंग भी आप लोग को ट्राई करना पड़ेगा, स्पीकिंग क्योंकि जरूरी है। और जैसे कि मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा तो मजबूरी में स्पीक करना पड़ेगा, बोलकर बनाना पड़ेगा, ऐसे म्यूट वाला तो वीडियो नहीं बनाता मैं। तो देखो मतलब ऑटोमेटिकली वो सब चीजें मैं नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी हो जा रहा है। सेम आप लोग को मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग अपना खुद का वीडियो बना सकते हो। आप लोग क्या कीजिएगा, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिएगा अपना खुद का वॉइस को, मतलब डिस्कस करके बोलिएगा, आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ उसको आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिएगा, आप उसको देखकर बोलिएगा या फिर अपने से बोलिएगा, रिकॉर्ड करके उसके बाद सुनिएगा, खुद सुनिएगा ना, एक टास्क आज कंप्लीट करके देखना, फिर मेरे एक्सपीरियंस बताना, अपना शेयर करना। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ही, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे।